हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी दोस्तों? लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। मैंने फिर आपको बताया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हम जानेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ऐसे ही डिटेल में बता दूं। हमें इन दोनों से ये ज्ञात करना होता है कि हम किन परिस्थिति में हमें किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, यानी हमें एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कैपिटल गुड्स का। तो इन दोनों के द्वारा हम जानेंगे कि हमें किन किन परिस्थितियों में हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको हम अवसर लागत भी बोलते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मैंने आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, बोलो है ना, बिल्कुल रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, और उन रिसोर्स के भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था लकड़ी का, यानी हम लकड़ी से खेल का सामान बना ले या फर्नीचर का सामान बना ले, इत्यादि आदि सामान हम बना सकते हैं, बोलो है ना। अब हमें उनका प्रयोग कैसे करना है ये हम जानते हैं कि मार्केट में किन वस्तुओं की ज्यादा डिमांड है, हम उन्हीं वस्तुओं को बनाते हैं जिससे इकोनॉमी पर असर पड़े, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, यानी हमारी जीडीपी बढ़े, प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, जितनी हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी इनकम हमें मिलेगी, उतनी हमारी जीडीपी हमारी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने जीडीपी की फुल डिटेल के बारे में भी आपको समझाया था, लेकिन आज मैं वो नहीं बताने के चांस में हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं आपके सामने। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हम एक विकल्प को बनाने के लिए हमें दूसरे विकल्प को छोड़ना पड़ता है। एक विकल्प को बनाने के लिए हमें दूसरे विकल्प को छोड़ना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स। चलिए, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो पूंजी से रिलेटेड होते हैं, और एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं खेती से संबंधित होते हैं। यानी कैपिटल गुड्स, यानी जैसे मैं आपको बता दूं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जैसे मशीनें हो गई या ट्रैक्टर हो गए, ये आपके क्या हैं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स क्या होते हैं आपके, जैसे गेहूं हो गया, चीनी हो गई आदि, बोलो है यार बात समझ में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और एग्रीकल्चर गुड्स क्या होते हैं। आइए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एग्रीकल्चर गुड्स की एक यूनिट पाने के लिए हमने कैपिटल गुड्स की एक यूनिट को खोया था। मैंने आपको खोया पाया विभाग के बारे में बताया था, खोया पाया विभाग, बोलो है ना। क्या बताया था हमने? एग्रीकल्चर गुड्स की एक यूनिट को पाया था, खोया क्या था? कैपिटल गुड्स की एक यूनिट, बोलो है ना, खोया था या नहीं? तो जो हमने खोया वो हमारा निरंतर बढ़ता चला जाएगा, और जो हमने खोया इसे हमें बनाने की हमारे पास फुल अपॉर्चुनिटी थी, यानी हमारे पास अवसर था कि हम इसको बना ले, लेकिन हम बना नहीं पाए।
हम बना नहीं पाए तो हमने इसको क्या कर दिया, खो दिया। अगर हम इसको बना पाते तो अच्छी बात थी, नहीं बना पाए तो हमने इसको बनाने का अवसर खो दिया, और ये जो हमने खो दिया उसे हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अवसर लागत। नाम से ही परिचित है, हमें इसे बनाने का फुल मौका था लेकिन हम इसको नहीं बना पाए, तो जो हमने नहीं बना पाए हम छोड़ दिया, जो इसकी लागत है उसी को हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बताओ इसमें कहां प्रॉब्लम है। तो जो हमने खोया और जो हमने पाया, उन दोनों के बीच के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट निकल के आया कि हमने क्या खोया और जो खोया वही हमारी क्या होती है, अवसर लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम से परिचित हो रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को बना सकते थे लेकिन हम बना नहीं पाए, हमें इसे बनाने का पूर्ण मौका था लेकिन हम नहीं बना पाए, तो हमने इसको बनाने का मौका खो दिया, और जो हमने खो दिया और उसकी जो लागत थी, मानकर चलो 100 रुपए उसकी लागत थी, तो ये 100 रुपए इसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो है। अब ये तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या, कि एक विकल्प को पाने के लिए हमें दूसरे विकल्प को छोड़ना पड़ता है। बोलो है ना, यानी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आसानी से जान चुके होंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, यानी प्रोडक्शन को उत्पादन, पॉसिबिलिटीज को संभावनाएं होती हैं, और कर्व को हम बोलते हैं वक्र। ठीक है, एक एक शब्द का मैंने आपको उच्चारण भी बता दिया है। मैं इसकी आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच शो, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच शो production of two combination of goods and produced by economy and their available resource and technology। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, लिप्सी ने। आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये आपको आसानी से मिल भी जाएगी डेफिनेशन। मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं, क्या, द प्रोडक्शन possibilities curve is that curve which shows two goods of combination which so produce combination of two goods produced by economy and given resource available एंड टेक्नोलॉजी, यानी गिवन अवेलेबल, यहां से आया गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, लिप्सी के अनुसार। आओ इस डेफिनेशन को हम और अच्छी तरह से एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए समझते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है
जो शो करता है क्या, टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जैसे मैंने आपको दो गुड्स के बारे में बताया था, कौन कौन से, कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स। यानी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसको ये क्या करता है, शो करता है। और हम जो उनका उत्पादन जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, बाय इकोनॉमी, इकोनॉमी के द्वारा यानी अर्थशास्त्र के द्वारा। और हमारे पास अवेलेबल होते हैं, क्या अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज, यानी हमारे पास हमें अवेलेबल होते हैं, साधन अवेलेबल होते हैं, और टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। यानी हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर देखते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात करना होता है कि हम उनमें से किस गुड्स का उत्पादन करें और किसको हम छोड़े। तो ये जो मैं आपको बताया था कौन सा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कहाँ यूज होते हैं कि जब हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं कि हमें कौन सा गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है और कौन सा नहीं करना है, इसके बारे में अगर हमें पता लगाना होता है तो हम इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं, इन दोनों चीजों से हम ज्ञात करते हैं कौन कौन सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बोलो हाँ ना, क्योंकि ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का एक मिश्रण है जिनसे पता चलता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें या किसको हम छोड़ें। जिसको छोड़ देते हैं उसके अमाउंट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं। बोलो हाँ ना, चलो कोई बात नहीं। ये तो है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन में सब कुछ लिखा हुआ है क्या, टू गुड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। चलिए अब हम टू गुड्स ऑफ कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। लिप्सी के अनुसार डेफिनेशन दी गई है। बोलो हाँ ना, चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसके नाम से, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी रेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है, ये होता है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, यहां से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में किन वस्तुओं का उत्पादन होता है और क्यों होता है, उसके बारे में आपको यहां पर पता चल जाएगा। हम बहुत सोचते हैं कि मार्केट में किस चीज की डिमांड हो रही है और किन किन वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी वस्तु ज्यादा बन रही है, वो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स, चलिए कैपिटल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स, ये है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाऊं, मानकर चलो मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में 15 बंदे काम करते हैं, ये 15 लोग काम करते हैं मेरी कंपनी में, ठीक है। अब मैं अगर इसमें देखूं, मैंने अपनी कंपनी में देखा कि जो ये 15 लोग हैं ये इंटरेस्ट रखते हैं कैपिटल गुड्स का, यानी 100% अगर इनका इंटरेस्ट है कैपिटल गुड बनाने में, कौन से गुड्स बनाने में, कैपिटल गुड्स बनाने में, तो जाहिर सी बात है तो एग्रीकल्चर गुड्स जीरो, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है या मेरे पास जो टेक्निक है, रिसोर्स जो अवेलेबल है वो कितने हैं, सिर्फ 15 गुड्स बनाने के। बोलो है ना, मैंने और जो हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं वो सारे इंटरेस्ट रखते हैं कैपिटल गुड बनाने में, यानी 100% कैपिटल गुड बनाने में उनका मन है। तो अगर मैं बात कहूं कि 15 गुड्स कैपिटल के बनाए और एग्रीकल्चर गुड्स कितने बनेंगे, बताओ, जीरो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज 15 गुड्स बनाने की है, चाहे वो कैपिटल की बना लो या एग्रीकल्चर की बना लो या दोनों की मिलकर बना लो। बोलो है ना, तो ये जो लोग हैं 15 पीपल जो है ये 100% है, इन्होंने कैपिटल गुड बनाने का ठान लिया जी हम तो कैपिटल गुड्स ही बनाएंगे। अब ये मैं अगर यहां पर बात करूं, ये हम यहां पर पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, यानी कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज, TIES, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ए,
हमने ये देखा कि जो हमारी कंपनी में 15 लोग हैं, 15 के 15 चाहते हैं कि हम सिर्फ कैपिटल गुड्स ही बनाएंगे, यानी उन्हें एग्रीकल्चर गुड्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। यहाँ बात यह है कि उन्हें एग्रीकल्चर गुड्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उन्होंने जब इंटरेस्ट नहीं है तो जब वो कितना प्रोडक्शन करेंगे क्या एग्रीकल्चर गुड्स का? 0, बोलो है ना। और कैपिटल गुड्स के कितने करेंगे? 15। ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन। एक कॉलम और बना लेते हैं हम, खोया पाया विभाग, खोया पाया विभाग। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ना तो हमने यहाँ कुछ खोया है ना पाया है, क्योंकि सिर्फ हम एक ही गुड्स को बना रहे हैं। जब हम एक गुड्स की ही बात करें, एक गुड्स को ही बना रहे हैं, तो हमने कुछ खोया कुछ पाया कुछ नहीं। हम खोया पाया विभाग तब जनरेट होता है जब हम दो कॉम्बिनेशन, जो टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है, उनके ऊपर बात करें। यहाँ पर हमने सिर्फ कैपिटल गुड्स को लेकर बात करी है, तो यहाँ पर हमारा खोया पाया विभाग जनरेट ही नहीं होता। नेक्स्ट सिचुएशन आती है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है? ये लो जी, आ गई नेक्स्ट सिचुएशन। हमने देखा जो 15 लोग हैं हमारी कंपनी में, वो 100% कैपिटल गुड्स का यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अब इनमें 15 में जो है, अगर 10% यानी एक बंदे ने भी ये कहा कि भाई हम तो एग्रीकल्चर गुड्स बनाना चाहते हैं, मानकर चलो अगर परसेंटेज की बात करें कि 10% अगर लोग 10% पीपल अगर इंटरेस्ट रखें एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में, तो एक यूनिट का अगर हम एग्रीकल्चर गुड्स बनाएं तो हमें कैपिटल गुड्स की एक यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। बोलो है ना भाई, एक बंदा जो है एग्रीकल्चर गुड्स बनाने के लिए तैयार हो गया है कि भाई मुझे तो एग्रीकल्चर गुड्स बनाने हैं, हमें उनकी जरूरत है, मार्केट में एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड आई है, हम एग्रीकल्चर गुड्स बनाना चाहते हैं। अगर एग्रीकल्चर गुड्स की एक यूनिट बनाई जाए तो कैपिटल गुड्स की एक यूनिट को छोड़ना पड़ेगा, यानी 15 से 14 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं फिर कहूं कि भाई अभी 10% पीपल इंटरेस्ट रखते थे, डिमांड और बढ़ गई एग्रीकल्चर गुड्स बनाने की, कैपिटल गुड्स की डिमांड कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, यानी 20% लोग अगर एग्रीकल्चर गुड्स को बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर मैं यहां पर कहूं कि एक यूनिट और एग्रीकल्चर गुड्स की बनाई जाए तो कैपिटल गुड्स की 2 यूनिट को छोड़ना पड़ेगा। बोलो है ना? देखो यहां हमने एक यूनिट को छोड़ा, यहां हमने 2 यूनिट को, एक और एक 2 यूनिट को छोड़ दिया। बोलो है ना? यानी कैपिटल गुड्स की, एग्रीकल्चर गुड्स की एक एक यूनिट को बनाने के लिए हम कैपिटल गुड्स को कम करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है सिर्फ वो 15 ही गुड्स बनाने के हैं। चाहे उनमें आप कैपिटल गुड्स बना लो या एग्रीकल्चर गुड्स बना लो या मिलकर दोनों का संयोग करके दोनों बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट क्या चाहती है। बोलो है ना? नेक्स्ट हमने देखा एक यूनिट और बनाने के लिए थर्ड कंडीशन थी। फोर्थ कंडीशन हमने देखी कि एक यूनिट और एग्रीकल्चर की बनाई, तो हमने क्या देखा? 3 यूनिट एग्रीकल्चर की बन गई, तो हमें यहाँ पर 3 यूनिट छोड़ना पड़ेगा। बोलो है ना? जैसे जैसे हम एग्रीकल्चर गुड्स को बनाते जाएंगे, देखो हमने क्या देखा, हमने एक एग्रीकल्चर गुड्स की पाई तो हमने एक यूनिट कैपिटल गुड्स की हमने खो दी। नेक्स्ट सिचुएशन हमने देखी कि एक यूनिट हमने एग्रीकल्चर गुड्स की बनाई, यानी बी वाले ऑप्शन में देखा उसी में, तो हमने 2 यूनिट इसकी खो दी कैपिटल गुड्स की। फिर हमने फोर्थ सिचुएशन में देखा कि हमने एक यूनिट एग्रीकल्चर गुड्स की पाई तो हमने 3 यूनिट एग्रीकल्चर कैपिटल गुड्स की खो दी। बोलो है ना? ठीक है, अब मैं बात करूंगा फिफ्थ कंडीशन ई। तो हमने कैपिटल गुड्स की एक यूनिट और पाई, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया, कैपिटल गुड्स को छोड़ दे गए, भाई हमें तो जो है आज के करंट में जो हमारे जीवन के लिए, जीवन शैली के लिए जो हमारी वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, खान पान की जो वस्तुएं हैं वो ज्यादा निर्मित होनी चाहिए, अभी हमें करंट में सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हमें कैपिटल गुड्स का निर्माण करना पड़ेगा, नई नई मशीन बनानी पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। बोलो है ना? जिससे इन फ्यूचर ज्यादा प्रोडक्शन हो। तो हमने एक यूनिट और एग्रीकल्चर गुड्स की बनाई, तो हमने क्या देखा कि हमें 4 यूनिट किसकी छोड़नी पड़ी? कैपिटल गुड्स की। बोलो है ना? अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ कंडीशन की बात करूं, एक यूनिट और हमने पाई एग्रीकल्चर गुड्स की, तो हमने 4 यूनिट किसकी? एग्रीकल्चर कैपिटल गुड्स की छोड़ दी। बोला है ना?
ये इनका रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट अगर कंडीशन देखो मैं, एफ कंडीशन अगर हम देखें तो हमने एक और एग्रीकल्चर गुड्स की बनाई, तो हमारे जो कैपिटल गुड्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी हमने 5 यूनिट कैपिटल गुड्स की खो दी, बोलो है ना। यानी एक गुड्स की अगर हम एग्रीकल्चर गुड्स को हमने पाया तो हमने 5 यूनिट कैपिटल गुड्स की खो दी। तो ये क्या है हमारा रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके आधार पे हमने समझाया कि जैसे जैसे हम अपने एग्रीकल्चर गुड्स को बढ़ाएंगे हमारा कैपिटल गुड्स ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। और वो क्यों होगा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, लोगों की डिमांड आने लगेगी भी हम एग्रीकल्चर गुड्स ही चाहते हैं, बोलो हाँ ना, हम कैपिटल गुड्स नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी, एग्रीकल्चर गुड्स की बढ़ती चली जाएगी, तो हम एग्रीकल्चर गुड्स का निर्माण करेंगे, बोलो हाँ। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर के बारे में। अब इस जो हमने डाटा यहाँ पर आपको समझाया है, कलेक्शन हमने करके दिखाया है, ये एक ग्राफ हमने अब यहाँ पर बना लिया, यानी हमने टेबल चार्ट यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दी। अब इस टेबल चार्ट को हम कर्व इसका एक ग्राफ तैयार करेंगे और उस ग्राफ में हम देखेंगे कि हमारा कर्व जो है किस तरफ झुकाव करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए ये आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, उसके बाद बनाकर देखना। ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष, एग्रीकल्चर गुड्स। जो ये क्या है, कैपिटल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, कैपिटल गुड्स। हमने क्या देखा था, और यहां पर होते शून्य 0, हमने क्या देखा था कि हमारे जो कंपनी है 100% लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हमने जो है 15 यूनिट कैपिटल गुड्स की हमने बनाई, 0 यूनिट हमने किसकी करी, एग्रीकल्चर गुड्स की। सेकंड सिचुएशन में हमने देखा, यानी ये ए है, सेकंड सिचुएशन हमने क्या देखा कि हमने 1 यूनिट कैपिटल गुड्स की छोड़ दी, खो दी, यानी इसको बोलेंगे बी पॉइंट ए, और हमने एग्रीकल्चर गुड्स की 1 यूनिट पाई, बोलो हाँ ना। थर्ड में हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर गुड्स की 1 यूनिट और पाने के लिए हमने कैपिटल गुड्स की 2 यूनिट को खोना पड़ा, बोलो हाँ ना, यानी ये हो गया 12। फिर हमने एक कंडीशन और देखी थी, एग्रीकल्चर गुड्स की 1 और यूनिट पाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, हमने 1 और यूनिट एग्रीकल्चर गुड्स की प्राप्त की, तो हमने कैपिटल गुड्स की 3 यूनिट को खोजा, बोलो हाँ ना। फिर हमने देखा एग्रीकल्चर गुड्स की 1 और यूनिट पाने के लिए हमने जो है कैपिटल गुड्स की 1 और यूनिट को 4 यूनिट कम हो गई, तो जैसे जैसे हम कैपिटल एग्रीकल्चर गुड्स को पाते गए हमारी कैपिटल गुड्स क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमने क्या देखा कि ये जो, अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ तैयार करूं, ये इस तरह से इसका ग्राफ आएगा बनके, ये क्या था, ए बी सी, ये सी कॉम्बिनेशन था, ये डी था, यही मैंने आपको पीछे समझाया था, तो आपको ग्राफ बनाने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। ये एफ हो गया, बोलो हाँ ना। अच्छा, हमने देखा कि एग्रीकल्चर गुड्स की एक एक यूनिट को हम बढ़ाते चले गए और कैपिटल गुड्स को हम खोते चले गए। तो अब अगर हम इस लाइन पे काम कर रहे हैं, देखो ये जो लाइन है, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज शोन एज कनकेव टू द ऑरिजिन। देखो ये जो लाइन है कहां पर कर रही है, कनकेव टू द ऑरिजिन, यानी 0 की तरफ जा रही है, इसका झुकाव जो है वो कनकेव है, यानी इस तरह से है, यानी ये 0 की तरह है। तो ये लाइन भी आप याद रखने ना, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज शो एज द कनकेव टू द ऑरिजिन, ये जो लाइन है कनकेव टू द ऑरिजिन। अब अगर हम इस लाइन पर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, बोलो हाँ ना, हम 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने चाहे हम एग्रीकल्चर गुड्स बनाए या हम कैपिटल गुड्स बनाए, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन पे काम करके जो भी सारा प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 100% यूटिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं जे के एम, हमने इस लाइन के नीचे
जो है ये प्रोडक्शन किया तो ये क्या माना जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन बोलो ना या ना, रिसोर्सेस हमारे पास ज्यादा हैं लेकिन हमने प्रोड्यूस किया कम, तो ये अंडर यूटिलाइजेशन है। और अगर मैं ये कहूं कि हमने जो है इसके ऊपर अगर हम बात बनाए यानी MnO, अगर मैं ये बताऊं MnO हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया इस लाइन के ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ। यानी हम जो है नई नई तकनीक के साथ अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, यानी 100% हम जो सोर्स अवेलेबल थी हम अपनी सोर्स को बढ़ाएंगे और हम उसको क्या करेंगे और डेवलप करेंगे, तो ग्रोथ करेंगे। तो यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर कहता है कि हम किन वस्तुओं को बनाएंगे, हम किस वस्तु को खो रहे हैं, जो मार्केट में जिन वस्तुओं को डिमांड है उन्हीं वस्तुओं को बनाएंगे। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस दशा में किया जाए, लोगों की डिमांड क्या है। तो मैंने आज आपको बताया क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, यानी उत्पादन कैसे किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।